हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बिजली बाजार। मैं आपका होस्ट परमजीत सिंह आपके लेकर आया हूं बेहतरीन एसी इस दुनिया के, जिसमें आपको डेक्कन, IFB, वोल्टास, हायर, ब्लू स्टार, LG सभी ब्रांड के अवेलेबल हैं। जिसमें आपको 3 स्टार, 5 स्टार, 1.5 टन, 2 टन, 1 टन, 0.8 स्प्लिट विंडो जो आप लेना चाहो वो आपको अवेलेबल है चितवाल एंटरप्राइजेज लातीलो जम्मू में। अब हम बात करेंगे कि इसके फीचर्स की और आपको कौन सा एसी किस टाइम पे लगाना है, कौन सा एसी किस टाइम पे नहीं लगाना, किस रूम के लिए कितना एसी ज़रूरत है, छोटे रूम के लिए कौन सा, बड़े रूम के लिए कौन सा, किंग साइज बेडरूम के लिए कौन सा एसी आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले 10 बाय 10 के कमरे के लिए। 10 बाय 10 का कमरा अगर आपका ग्राउंड फ्लोर पे है, अगर उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहाँ पे आप 1 टन का भी एसी लगा सकते हो और 0.8 का भी एसी लगा सकते हो, चाहे विंडो लगा लो चाहे स्प्लिट लगा लो। अब बात करेंगे 10 बाय 10 की कमरा जो आपका फर्स्ट फ्लोर पे है। अगर 10 बाय 10 का कमरा आपका फर्स्ट फ्लोर पे है तो गलती से भी भूल के 0.8 का एसी या 1 टन का एसी मत लगा देना, क्योंकि ऊपर धूप पड़ती है चारों तरफ से, जिसके कारण बहुत हीट होती है। ऊपर मैक्सिमम लगाओ तो ठंडा ही लगाओ। 1 टन का लगाओ लोगे बिजली बचा लोगे, ठंडा नहीं करेगा तो क्या करोगे, गर्मी में वैसा बचा के। तो इसलिए जब भी लगाओ 1.5 टन का लगाओ ऊपर, क्योंकि धूप पड़ती है तीनों तरफ से। तो 42 के ऊपर टेम्परेचर, जब बाहर 42 है तो ये तो वैसे भी लोहे का बाहर बड़ा होता है, तो लोहे का टेम्परेचर वैसे भी 3-4 डिग्री ज़्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली इसका टेम्परेचर 46-47 होगा। तो जब भी लगाओ 1.5 टन का लगाओ प्रॉपर 10 बाय 10 के कमरे के लिए। आपको फर्स्ट फ्लोर पे है। अगर 10 बाय 12 का कमरा तो वहाँ भी आप 1.5 टन का लगा सकते हो। 12 बाय 12 का कमरा वहाँ भी आप 1.5 टन का आराम से लगा सकते हो। अब बात करेंगे किंग साइज बेडरूम के लिए। अगर आपका किंग साइज बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे है तो वहाँ पे आप आराम से 1.5 टन का एसी, 3 स्टार मत लगाओ, 3 स्टार का यूनिट छोटा होता है, थोड़ा 5 स्टार का यूनिट लगा लो, 5 स्टार का यूनिट बड़ा होता है, 5 स्टार आप लगा लो। अगर ज़्यादा कूलिंग चाहिए आपको तो आप किंग साइज बेडरूम पे फिर आप 2 टन पे जा सकते हो। 2 टन स्प्लिट ही लगाओ, विंडो मत लगाओ, क्योंकि एक तो किंग साइज बेडरूम होगा, विंडो एसी की थोड़ी लुक नहीं अच्छी लगती, और 2 टन का एसी लगा हुआ रूम में अच्छा लगता है। तो जब भी प्रेफर करो किंग साइज बेडरूम में स्प्लिट एसी ही लगाओ, जिसमें आपको एक तो उसकी डेकोरेशन भी बढ़ेगी रूम की, और दूसरा वो आपके रूम के लिए सफिशिएंट भी रहेगा। अब बात करेंगे लॉबी के लिए। जब भी हम लॉबी में एसी लगाने की ज़रूरत करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि 1.5 टन का एसी ले लेते हैं, यार ठंडी तो कर ही देगा, बट वो लगाने के बाद ठंडी नहीं करता, तो उसके बाद दुकानदार आपका एसी वापस नहीं करता, आपका एसी बेकार हो गया। फिर वो आपको एसी उठा के कमरे में लगाना पड़ता है, लॉबी के लिए दोबारा से नया एसी खरीद के लाना पड़ता है जो 2 टन का होता है। जब भी लॉबी के लिए एसी खरीदो मिनिमम 2 टन का खरीदो ही खरीदो, क्योंकि 1.5 टन और 2 टन में आपको मैक्सिमम फर्क पड़ेगा 7 से 8 हज़ार रुपये का। और जब आप नया एसी मार्केट से परचेज करने जाओगे तब आपको फर्क पड़ेगा 50 हज़ार रुपये का, क्योंकि तब आपने 50 हज़ार रुपये खर्च के नया एसी लाना है वहाँ से 2 टन का। जब भी परचेज करो लॉबी के लिए 2 टन का ही परचेज करो। तो कोशिश करो लॉबी में हमेशा हॉट एंड कोल्ड ही लगाओ मैक्सिमम, क्योंकि जब सर्दी होती है तब आप हीटर या कुछ यूज़ करते हो लॉबी के लिए जो प्रॉपर लॉबी नहीं गर्म कर पाता। तो मैक्सिमम टाइम हम लॉबी में ही स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ। रूम में तो हम अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं। जब भी लॉबी में लगाओ एक बड़ा एसी लगाओ और 2 टन का लगाओ, और हॉट एंड कोल्ड ही प्रेफर करो, क्योंकि सर्दियों में तो एक तो बच्चों से बच के रहेगा कि बच्चों को आप हीटर लगा के दे दोगे लॉबी में, कोई उंगली दे दे या किसी को करंट पड़ जाए कुछ हो जाए, वो अलग बात रहेगी। हॉट एंड कोल्ड लगाया होगा, आपको पता हाँ एसी चल रहा है, ठंडा भी है तो गर्म भी कर ही देगा सर्दियों में ये। तो जब भी लॉबी के लिए प्रेफर करो हॉट एंड कोल्ड लगाओ, तो बड़ा यूनिट लगाओ, और इन्वर्टर कोशिश करो इन्वर्टर एसी लगाने की जो आपकी पावर कंजप्शन कम रखे और कूलिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे। अब बात करेंगे गारंटी और वारंटी की। सभी एसी की गारंटी रहती है 5 साल पीसीबी की, 10 साल की मोटर की। कुछ कंपनी स्पेसिफिकेशन, कुछ कंपनी अलग से भी देती हैं, जैसे LG आपको 10 साल की गैस लीकेज की वारंटी देता है, मुझे नहीं लगता कोई और ब्रांड देता हो। 5 साल की पीसीबी की भी गारंटी देता है। गैस लीकेज की वारंटी एक अच्छी चीज़ है। कई बार आपके छत पे कोई पाइप हिला देते हैं, या फिर कोई बंदर या फिर कोई अदर ऑब्जेक्ट्स आगे बाहर से भी कुछ आगे कोई बॉल लग गई या खेलते खेलते पाइप लग गई या गैस लीकेज होगी, तो LG आपको उसकी भी वारंटी देता है 10 साल की। तो 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी भी देता है आपको। और अब बात करेंगे ट्रांसफार्मर की। अब वैसे तो हमारे जम्मू में ट्रांसफार्मर लगता ही लगता है एसी के साथ, स्टेबलाइजर जिसको हम बोलते हैं, स्टेबलाइजर तो एसी के साथ लगता ही लगता है जब भी हम परचेज करें। बाहर मेट्रो सिटीज़ में वो इशू नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज 150, 160, 170, 180 नॉर्मल रहती है, तो वहाँ पे आपका छोटा स्टेबलाइजर भी चल जाएगा जो 150 से वर्क करे। अगर आप JNK में एसी परचेज कर रहे हो तो मिनिमम वाला स्टेबलाइजर आप परचेज करो जो 90 से आपका काम करे, 90 इनपुट से, क्योंकि कम से कम अगर 90 वोल्टेज आ रही है तो आपका एसी बंद नहीं होना चाहिए। इसको प्रॉपर आगे वोल्टेज प्रॉपर आपका ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर सप्लाई करे और प्रॉपर आपका वर्क करता रहे, ठीक है। और रेट जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं हमारी वीडियो पे। और सभी एसी हमारे पास अवेलेबल है, विंडो से लेकर स्प्लिट तक, 0.8 से लेकर 2 टन तक, 3 टन तक। स्टैंडिंग एसी भी हमारे पास अवेलेबल है, कैसेट एसी, डक्ट एसी सभी हम डील करते हैं और बेस्ट रेट पे हम डील करते हैं। तो CSD में भी एसी परचेज करना चाहता है वो भी अवेलेबल है। रेट जानने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं और बिजली बाजार को अभी सब्सक्राइब करें।